सो हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने फर्स्ट सम कर लिया था। तो फर्स्ट सम करने के बाद अब हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस है सेकंड सम में। तो सेकंड सम में उन्होंने थोड़ा सा डायग्राम को हिला दिया है। हमारे पास ये फिगर दी हुई है और उन्होंने बेसिक क्या चीजें दी हैं, ए बी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 17। तो इसमें भी 3 और 4 पार्ट्स हैं। हम कैसे क्लियर करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट सम जो है वो है कॉस बी। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया होगा तो आपको अब तक ये समझ आ गया होगा कि हमने बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है और हाइपोटेन्यूज किसको लेना है। तो मैंने क्या बोला था कि वी हैव टू फाइंड दिस एक्यूट एंगल बी। हमें ये वाला एंगल पता करना है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लो। ये आपके लिए मतलब ये बेस बन जाएगा कि अच्छा ये दोनों एंगल पता करने हैं, तो इट मीन्स दिस विल बी बेस। तो हमेशा एल्टीट्यूड वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो दूसरा वे भी आप याद रख सकते हो जो मैंने बताया है कि एक्यूट एंगल जो पता करना है उसके सामने वाली लाइन हो गई परपेंडिकुलर। बोथ वेज आर करेक्ट। परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। यहां तक आपको समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस बी पता करेंगे। तो व्हाट इज कॉस बी, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने वो टेबल भी आपको सिखा दिया था। तो उसमें है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस हेयर, ए बी। अभी मैं पाइथागोरस नहीं लगा रही हूं, आप एक्स्ट्रा पहले पाइथागोरस लगा दीजिए अगर पेपर में आपको तीनों पार्ट्स प्रूव करने आते हैं। तो हमेशा एक सम के लिए एक पार्ट आता है, तो मैंने इसके लिए पाइथागोरस अभी नहीं लगाई। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए बी ओवर बी सी। ए बी इज 8 एंड बी सी इज 17। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इसके लिए तो हमारे को पाइथागोरस लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, बट अगर दो बाय चांस आपको पेपर में दो पार्ट्स आते हैं तो आप कैसे करोगे। सेकंड पार्ट इज देयर tan c। तो लुक एट दिस सम। उन्होंने क्या किया, अब हमारे पास ये नोटेशन जो है चेंज कर दी। जो अब रेफर्ड एंगल है वो क्या है, c है। तो मैंने b से निकल के c पे आ जाना है। अब यहां पे और यहां पे ही चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज में चेंज नहीं होगा। जो दो एंगल पता करने हैं, जिस लाइन पे दो एंगल हमने मतलब जो एंगल हमने पता करना है और जो 90 डिग्री एंगल उन्होंने दिया है, जिस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं दैट इज बेस। ठीक है, और जो एंगल हमने पता करना है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। ईदर यू कैन से कि जो 90 डिग्री लाइन है वो क्या है, हो गई परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, बेस के बाद। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब हमने tan c पता करना है, तो हमें पता है कि tan की वैल्यू क्या होती है, बाय द टेबल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर तो पता है, बेस नहीं पता, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is 17 square, perpendicular is 8 square, base square we are going to find 17 289, 8 64, base square 289 minus 64 is equal to base square. This is 225 is equal to base square. So root 225 is equal to base. That is the answer. Base is equal to 15. So हमारे पास बेस कितना आ चुका है, 15। अब इसके बाद कुछ भी पूछ ले वो सारे सम इजी हैं। तो tan c परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अब कितना है, ए बी। बेस कितना है, ए सी। इसीलिए मैंने लास्ट पार्ट में आपको बोला था कि आप लेंथ लिख दो। इससे जो चेकर है आपका, जो एग्जामिनर है जिसने पेपर चेक करने हैं, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होती कि आपने कौन सा फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग लगाया है। तो ए बी ओवर बेस, बेस इज ए सी। तो ए बी इज 8,
AC is 15. तो perpendicular over base, that is 8 over 15. तो next part is sin square B plus cos square B. जनरली हमें पता है कि इफ द सेम एंगल इज दिस, एक्यूट एंगल इज दिस, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने अर्लियर चैप्टर में कर लिया है ये सारे फॉर्मूलाज, पर इसको हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 1, हाउ इट बिकम्स, ठीक है। तो साइन बी, तो आप इसको अलग से लिख के दिखा सकते हैं कि साइन बी की वैल्यू क्या होती है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अदरवाइज मैं वहां पे सिंपल फिल कर सकती हूँ साइन बी। तो वही चीज यहाँ पे है बी, तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। आपने देखा होगा तीनों पार्ट्स में मैंने हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं किया, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जर साइड, ठीक है, जो लार्जेस्ट होती है तीनों में वही होती है। तो साइन बी दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। So what is perpendicular? Perpendicular is 15. What is hypotenuse? Hypotenuse is 17. Then cos B is equal to base over hypotenuse. What is base? Base over hypotenuse. What is base? 8. What is hypotenuse? 17. तो you can fill the values here. Sin B 15 over 17 whole square plus cos B 8 over 17 whole square. तो 15 square 225 over 17 square 289 plus this is 64, this is 289. तो LCM is 289, 225 plus 64 that is equal to 289 over 289. तो cancel down and 1 is answer. So we have proved by the trigonometry ratios that sin square b plus cos square b is always 1. तो ये हमने trigonometry ratio से भी complete prove कर दिया है. Note it down. और उसके बाद में आपको इसका नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे ख्याल से एक ही रह गया, हाँ जी, तो वो 4th 1 पार्ट देन आई विल डू दिस, ठीक है, आफ्टर दिस।